नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं शिवांगी जैन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आगामी समय में महाराष्ट्र का फोकस नीति आधारित विकास पर रहेगा। भविष्य की आवश्यकताओं, बदलावों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अगले 2 से 3 महीनों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए भविष्य उन्मुख यानी फ्यूचर रेडी नीतियां लाई जाएंगी। एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित एडवांटेज विदर्भ खासदार औद्योगिक महोत्सव के दूसरे दिन इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र वर्तमान में तेजी से विकसित होने वाला राज्य है और विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में विकास की गति और भी तेज है। महाराष्ट्र में समझौता ज्ञापन केवल कागजों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उन्हें जमीन पर साकार किया जाता है। लॉजिस्टिक्स, एआई और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महाराष्ट्र देश में अग्रणी है। राज्य सरकार ने हाल के महीनों में जीसीसी नीति, जेम्स एंड ज्वेलरी नीति और बांस नीति घोषित की है। इसके साथ ही नई औद्योगिक नीति भी लागू की गई है और इसी क्रम में अगले 2-3 महीनों में 7 नई नीतियों की घोषणा की जाएगी। Now is a time when in Maharashtra, the fastest growing region and the fastest growing economy is this region of Vidarbha, which is witnessing historic investment MOUs, and not just MOUs, but also the commitments which are fructifying into real investments. दावोस में हुए करारों के जरिए उत्तर महाराष्ट्र के 5 जिलों में कुल 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इनमें अकेले अहिल्यानगर जिले में 11,519 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जिससे लगभग 18,000 नए रोजगार सृजित होंगे। पारनेर तालुका स्थित सुपा MIDC में तोरल इंडिया के अत्याधुनिक उत्पादन संयंत्र के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रकल्प महाराष्ट्र की औद्योगिक आत्मनिर्भरता का सशक्त उदाहरण है। मेक इन इंडिया पहल के तहत जिन उत्पादों का पहले आयात होता था, उनका निर्माण अब देश में विशेषकर महाराष्ट्र में हो रहा है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास को केवल मुंबई, पुणे तक सीमित न रखते हुए उसे सभी क्षेत्रों तक फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है और सुपा MIDC इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। मला असं वाटतं की अशा प्रकारचे जे उद्योग आहेत ते आमच्या पुढच्या वाटचालीला डिफाईन करणारे अशा प्रकारचे उद्योग आहेत आणि म्हणून मला या ठिकाणी पूर्ण विश्वास आहे की ही जी काही वाटचाल आज भारताची चाललेली आहे, या वाटचालीमध्ये सगळ्यात दमदार पाऊल कोणी टाकत असेल तर तो आपला महाराष्ट्र टाकतो आहे। नासिक में हवाई यात्रा विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। एयरपोर्ट के विस्तार से नासिक के सर्वांगीण विकास को गति मिलेगी और जिला औद्योगिक क्षेत्र में नई उड़ान भरेगा। ऐसा विश्वास महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा ओझर एयरपोर्ट पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण एवं विस्तार कार्य का भूमि पूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी आयुष प्रसाद और HAL के संजय चौधरी के बीच सामंजस्य करार यानी MOU का आदान प्रदान भी हुआ। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तार से यात्री क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आगामी नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या 8 से 10 गुना तक बढ़ने की संभावना है, इसलिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु यह विस्तार जरूरी है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और पशु संवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे से जापान के सागा प्रांत के गवर्नर और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त अभियान, शिक्षा, पशु संवर्धन और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई। मंत्री पंकजा मुंडे के शासकीय निवास रामटेक में आयोजित बैठक में समुद्र और नदियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने, प्लास्टिक कचरे के खिलाफ संयुक्त प्रयास करने, शिक्षा, पशु संवर्धन और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में सहयोग बढ़ाने पर सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। गवर्नर यामागुची ने महाराष्ट्र के साथ जापान की तकनीकी विशेषज्ञता, प्रबंधन अनुभव और शोध क्षमता साझा करने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कनाडा का वित्तीय और तकनीकी सहयोग राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा देगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र की क्षमताओं को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री के वर्षा निवास पर कनाडा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के CEO डॉक्टर सेबेस्टियन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई।
बैठक में बैंक के संभावित निवेश को लेकर 8 अहम बिंदुओं पर आधारित प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कई बड़े आधारभूत विकास कार्य चल रहे हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लाभ लिया जाएगा। हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में केवल इतना ही। नवीन जानकारियों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी अगली बार। तब तक के लिए शिवांगी जैन को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।